श्याम श्याम मैं रटूं, श्याम है जीवन प्राण, और श्याम भगत जग में पड़े, उनको करूं प्रणाम। जय श्री श्याम सभी श्रोतागणों को। आज हनुमान चालीसा की इस सीरीज़ का भाग चौथा है। तो आज हम किस छंद के बारे में जानेंगे कि रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो आप इसका भी अर्थ जानते हैं। सो चलिए। रामदूत, हनुमान जी को रामदूत बताया गया है यहाँ पर इस श्लोक के अंदर। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ो तो कि रामदूत, कि वो राम जी के दूत हैं, कि रामदूत अतुलित बलधामा, और उनके पास अनंत अपार बल है। और वो राम जी क्या दूत है, यानी हमें अगर श्री राम जी से मिलना है तो उनके दूत को पहले मनाना पड़ेगा, यानी हनुमान जी को। जैसा कि तुलसीदास जी ने किया था। जब तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखनी थी, तब वो रामचरितमानस लिखने के प्रयास कर रहे थे। तो उनको लगा कि क्यों ना रामचरितमानस लिखने से पहले श्री राम जी के दर्शन किए जाएं। तो उन्होंने खूब तप किया और श्री राम जी को मनाने के लिए, लेकिन श्री राम जी ने दर्शन नहीं दिए। तो फिर एक प्रेत उनको मिलता है और वो प्रेत कहता है कि अगर आपको राम जी चाहिए तो आपको हनुमान जी को मनाना पड़ेगा। और फिर तुलसीदास जी को हनुमान जी दर्शन देते हैं कलयुग में। और उसके बाद फिर श्री राम जी, जैसे हनुमान जी हैं, वो श्री राम जी के दर्शन करवाते हैं। किसको? तुलसीदास जी को। उसके बाद वो मिलते हैं। यानी हमें अगर श्री राम जी चाहिए तो हमें हनुमान जी को मनाना पड़ेगा। तो वही बोला कि रामदूत, रामदूत बोला गया है। अतुलित बल धामा, जिनमें बहुत बल है, बहुत बल के दाता हैं। मतलब एक धाम है, हम कहते हैं ना धाम, यानी जिसको शक्ति, जो भी स्वरूप चाहिए, जो भी शक्ति चाहिए, वो हनुमान जी के। हनुमान जी के ऐसे देव हैं जिनका नाम लेते ही मन में एक शक्ति आ जाती है। एक बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल एनर्जी आ गई कि हाँ भाई हनुमान जी, जय श्री राम, जय हनुमान जी कह के आती है। ऐसे शक्ति आती है। क्यों? खुद में ही क्या है, अगर मैं आपको साइंटिफिकली या फिर आज की भाषा में बात करूँ तो कहते हैं कि बिल्कुल पॉजिटिव हम बिल्कुल क्या है, बिल्कुल जितनी हमारे एनर्जी है ना हमें चाहिए। और अगर उनका नाम लेते हैं ना, वो इतनी ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए हैं हनुमान जी कि उनके नाम निमित्त से ही हमें एनर्जी आ जाती है। तो अगर वो मिल जाए, दर्शन दे दे, तो आप समझो कि आपकी एनर्जी का कोई अंत ना हो, ऐसा होता है। और उनमें शक्ति कितनी है, अगर मैं शक्ति की बात करूं तो कहा जाता है कि इस पूरे समाज में जितने भी नेगेटिव पावर्स हैं, यानी अगर हम आप बोलें जितने भी भूत पिशाच हैं, उन सबकी अगर शक्ति मिला दी जाए तो वो शक्ति हनुमान जी के हाथ के नाखून के बराबर है। इतनी पूरे अगर मिला दी जाए नेगेटिव शक्ति से, तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव शक्ति हनुमान जी के पास है। इसलिए उनको कहते हैं कि संकट मोचन, इसलिए उनको संकट मोचन के नाम से कहते हैं। और यही हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये तो हम आगे आगे जानेंगे इस श्लोक के, इस छंद के बारे में। तो अभी क्या है कि रामदूत अतुलित बलधामा, और फिर अंजनी पुत्र। अब यह ध्यान से सुनने वाली है। थोड़ा सा हम पढ़ते वक्त जब पढ़ते हैं तो दिमाग में कुछ और ही सोच लेते हैं कि भाई यहाँ नाम क्या दे रखा कि अंजनी पुत्र, अंजनी के पुत्र हैं, पवन सुत नामा। और आपको पवन सुत यानी पवन जी के नाम से भी जानते हैं, यानी पवन कुमार के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं पवन कुमार के नाम से? क्योंकि जो पवन देव हैं, उन्होंने ही अंजना माता को वरदान दिया था कि आपको पुत्र होगा। ठीक है। और उनसे फिर हनुमान जी होते हैं। और फिर उसके बाद जो हनुमान जी ने उड़ना सीखा है, जो आकाश में वो उड़ते हैं, उसकी शिक्षा भी पवन देव जी ने दी थी। इसलिए उनको पवन कुमार भी कहा जाता। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ कि अंजनी रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पवन सुत यानी पवन कुमार भी नामा आपका नाम है, आपको कहते हैं, पवन कुमार भी आपको कहते हैं। तो ये इसका अर्थ था। अगले जो छंद है वो हम इस सीरीज़ के अगले भाग में जानेंगे। तो अगला श्लोक क्या है? अगला श्लोक कहते हैं, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमित के संगी। तो ये जानेंगे हम अगले भाग में। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, और जितना हो सके वो शेयर करना, जितना हो सकता है शेयर करना, ताकि हम इस हनुमान चालीसा के बारे में अगर जानोगे और फिर उसको पढ़ोगे ना, एक अलग से आपको एनर्जी महसूस होगी, एक अलग से ही आपके शरीर में नई चीज़ें महसूस होंगी कि आपको लगेगा कि हाँ एक एनर्जी है, बहुत ताकतवर एनर्जी है, और अपने अंदर आप महसूस करोगे।
ठीक है। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। खुश रहो,